इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में हम लोग तेनव्यू कॉन्टिनेंट के यूयान सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हम यू फैमिली को देखते हैं, जहाँ के घर के अंदर कुछ लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि यूएन क्या तुम मर चुके हो, तुम यूजलेस स्ट्रेस। और वे बंदे वहाँ पर आने लग जाते हैं। फिर हमें उन बंदों के बारे में बताया जाता है जो उनके सेंटर में होता है, उसका नाम फेंग यू होता है और वो यू फैमिली का एक मेंबर होता है। वो बोलता है कि क्या तुम अब तक मरे नहीं हो, क्यों ना तुम बाहर आओ, अपनी जान के लिए हमारे सामने भीख मांगो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे मेन हीरो यू योन को, जिसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है और यू एन को पॉइजन दिया गया होता है फेंग हाउ के द्वारा। फिर फेंग हाउ बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े वाले जीनियस थे जो अपनी 9th स्टेज में पहुंच चुका था बॉडी टेम्परेरी रिलम के, बट तुमने एक पॉइजन की हाई डोज ले ली जिसके बाद तुम इमिडिएटली मरने वाले थे। बट देखो तुम अब तक जिंदा हो। पहले मैं यू फैमिली का एक मेंबर था, इसलिए मैं आज तुम्हें डायरेक्टली अपने हाथों से मारने के लिए आया हूँ, वरना तुम जैसों को मारने के लिए तो मैं यहाँ पर आता भी नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यू युआन बोलते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी हम लोग देखते हैं कि फेंग हू बोलता है कि अटैक करो, और जो उसके किलर लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यंग मास्टर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा, ये हमारे फेंग हाउ का ऑर्डर है। और हम लोग देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि हमें माफ़ करना हार्टलेस होने के लिए। और जैसे ही वो अटैक युआन को लगने वाला होता है, युआन उसके अटैक को रोक लेता है एंड वो गुस्से के साथ उन्हें देखता है। ये देखने के बाद वो किलर लोग हैरान होते हैं एंड वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बंदा वहीं पे मारा जाता है एंड वो बोलता है कि मेरा हाथ कट चुका है। और दूसरा जो साथी होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे जीतने नहीं दूंगा, और वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। युआन बोलता है कि मैं तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ, जब भी तुम फाइट करो तो कोशिश करना कि उस टाइम पे तुम जितना हो सके उतना कम बोलो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसे करके वो एक किलर मर जाता है और ये सब कुछ पीछे से फेंग हू भी देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि क्या तुम अब तक पॉइजन नहीं हुए हो, तुम्हें तो इंजर्ड हो जाना चाहिए था और तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे वापस आ गई। एंड वो अपने मन में सोचता है कि सिर्फ उसने एक मूव का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को हरा दिया, आखिर युआन की ताकत वापस कैसे आ गई। एंड वो बोलता है कि क्या तुमने अपनी कल्टीवेशन को भी रिकवर कर लिया है। फिर उसके बाद युआन बोलता है कि तुम जानना चाहते हो ना मेरी कल्टीवेशन कैसे रिकवर्ड हुई, बट असल में ये एक लॉन्ग स्टोरी है। फिर युआन अपनी कहानी हमें बताता है, यानी कि हम व्यूअर्स को बताता है कि असल में वो एक गेम ओटाकू था जो गेम हमेशा खेलता रहता था, बट अचानक वो अपने आप को रिकार्नेट पाता है इस यंग मास्टर की बॉडी के अंदर जो यू फैमिली का है, जो बायून सिटी में रहती है। और इसका नेम और सरनेम बिल्कुल सेम है, उसी बंदे जैसा ही। फिर वो बताता है कि बट जैसे मैं इस बॉडी के अंदर आया मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही मेमोरीज आने लगी, और मुझे पता चला कि यू कुन नाम के बंदे ने, जो कि यू फैमिली का एल्डेस्ट सन था, उसने मुझे पॉइजन दिया, जिसके कारण मेरी पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी थी और मैं अपने आप को कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा था। एंड वो बोलता है कि क्या मेरी बॉडी और माइंड अब करप्ट हो चुका है इस पॉइजन की वजह से, क्या मेरी लाइफ ऐसे होने वाली है, क्या मैं मार्शल आर्ट जीनियस से सीधा एक वेस्ट बन जाऊंगा। पर मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है। ये देखने के बाद युआन हैरान होता है। तब उसके ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास मल्टीवर्स डिवरिंग सिस्टम है, क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ को डिवर कर सकता है, यानी कि उसे खा सकता है। ये बात सुनने के बाद युआन बोलते हैं कि मल्टीवर्स डिवरिंग सिस्टम आखिर क्या चीज़ है। तभी उसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पॉइजन पाया गया है, क्या आप उसे डिवर करना चाहते हैं, यानी कि उसको खाना चाहते हैं। और युआन उसे येस पे क्लिक करता है एंड वो बोलता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, मुझे इसको करना ही पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी में जितना भी पॉइजन होता है वो सारा डिवर होने लग जाता है और उसके पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लग जाती है और धीरे धीरे करके जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसे बताया जाता है जो उसके पास पहले कल्टीवेशन थी वो रिकवर हो चुकी है और जो उसके अंदर बॉडी के अंदर पॉइजन था वो भी अब अच्छे से डिवर हो चुका है और उसे 800 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं। और फिर हमें उसका पूरा एट्रीब्यूट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें उसका नाम यू युआन है और वो अभी 3rd स्टेज में है बॉडी टेम्परेरी रिलम के, और उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स और उसकी मार्शल आर्ट्स भी दिखाई जाती है। ये देखने के बाद युआन बोलता है कि ये तो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। फिर वो बताता है कि जैसे मैंने टॉक्सिक को खाया, मेरी होस्ट पिल माउंटेन पाम
जो अटैक था वो एक हाई लेवल की अटैक में बदल चुका है। अब उसका नाम फायर पॉइजन पाम है। तभी युआन चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम बहरे हो चुके हो, जल्दी से मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि किसने तुम्हारी कल्टीवेशन रिकवर करने में मदद करी। तभी युआन बोलता है कि ऑफ कोर्स ये सब कुछ भगवान ने करा है, क्योंकि वो तुम जैसे स्कम को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने मुझे पावर दी है ताकि मैं तुम पे अटैक करके तुम्हारी बुरी हालत कर दूं, ताकि जो उन्होंने गलती करी है तुम्हें पैदा करके वो उस गलती को मैं सुधार सकूं। ये बात सुनने के बाद फेंग हू बोलता है कि आखिर तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो। तभी जो युआन होता है वो अपने मन में बोलता है कि मेरी बॉडी जस्ट रिकवर हुई है और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कमजोरी है, तो मुझे जल्द जल्द इस फाइट को ख़त्म करना पड़ेगा वरना मैं हार भी सकता हूँ। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है कि उसके पास एक न्यू कमर का गिफ्ट पैकेज है, क्या वो उसे ओपन करना चाहता है अभी। तो युआन बोलता है कि हाँ, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से खुल जाओ। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो न्यू कमर का गिफ्ट पैक खोलता है तो उसे एक नया अटैक मिलता है जिसका नाम मिलियन टाइम्स अटैक स्पीड होता है। और उसे बताया जाता है कि अभी उसकी होस्ट की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसके कारण वो उसकी फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, पर वो जल्द ही इसकी पूरी ताकत को यूज़ कर सकता है जैसे जैसे वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाएगा। ये देखने के बाद युआन अपने मन में बोलता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में स्पीड बहुत ज़्यादा ही काम की चीज़ है और मुझे मिलियन फोल्ड अटैक स्पीड नाम का एक अटैक मिला जो कि एक इमीडिएट कॉम्बैक्ट पावर है। सच में ये तो कमाल की है। तभी फेंग वू को देखते हैं जो बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर वो कर क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ उस पर अटैक करो, उसकी हड्डी वड्डी को तोड़ दो। तभी ये सुनने बाद जो किलर्स होते हैं वो बोलते जी सर हम ऐसे ही करेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि यून वही अटैक इस्तेमाल करता है जो भी उसे मिला था, वो पूरी स्पीड के साथ है फेंग वाओ के पास जाता है एंड वो बोलता है कि ये है 3 फोल्ड अटैक स्पीड फायर। फिर उसके बाद वो अपना फायर पॉइजन पाम इस्तेमाल करता है और वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके फेंग हो पे मारता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेंग हो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरने लग जाता है और वो जाके दीवार पे टकराता है और उसकी बुरी हालत हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो फेंग हो की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। तभी वो उस दीवार से टकराने के बाद नीचे गिरता है। ये देखने के बाद युआन बोलता है कि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये तो बहुत ज़्यादा हैंडी है, मुझे तो पसंद आया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही मेरी स्पीड बढ़ जाती है और साथ में जो एक्सप्लोजिव पावर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी ये सब कुछ देखने के बाद फेंग हाओ बोलता है कि आखिर ये कैसी पावर है और कैसी स्पीड है जो तुम्हारे पास है। फिर युआन बोलता है कि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तुम्हें पता है, इसलिए मैं आज तुम्हें ख़त्म कर ही देता हूँ और तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो जाके भगवान से जानो कि उन्होंने मुझे वापस क्यों भेजा है। और हम लोग देखते हैं कि वो अपनी डवर पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंग हू की जितनी भी कल्टीवेशन है उसे डवर करने लग जाता है और ऐसे करके उसकी कल्टीवेशन गायब होने लग जाती है। फेंग हाओ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मेरी कल्टीवेशन के साथ क्या हो रहा है, आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, और वो बहुत ज़्यादा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी उसके सामने विंडो आती है युआन के कि उसने डवर को सक्सेसफुली कर लिया और उसे 300 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं। तभी जो किलर होता है बोलता है यंग मास्टर मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ करो, और वो ऐसे करके युआन की तरफ जाने लग जाता है। बट युआन बोलता है कि अगली बारी तुम्हारी है, और वो किलर होता है वो काँप रहा होता है और उसके एट्रीब्यूट्स हमें दिखाए जाते हैं। युआन का एक्सपीरियंस पॉइंट अब 600 का पहुंच चुका है 100 में से। फिर हम लोग आउटर एरिया को देखते हैं ब्लैक मून माउंटेन रेंज का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो युआन होता है वो बहुत सारे सुअरों को मार रहा होता है, यानी कि पिग्स को मार रहा होता है, और ऐसे करके बहुत सारे सुअरों को मारते हुए उस पूरे जंगल एरिया को तबाह कर रहा होता है। फिर युआन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इन सभी को मारते हुए, और ऐसे करके उसने बहुत सारों को मार दिया है। एंड वो बोलता है कि अब इसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया, इसका मतलब मैं इस फाइट को जीत चुका हूँ। फिर वो बोलता है कि अभी के टाइम पर मैं स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर वो उस पर हाथ रखता है एंड वो बोलता है कि डबर हो जाओ, एंड फिर वो अपने सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उसे डबर कर लेता है, जिसके बाद उसको एक विंडो आती है और उसे कंग्रेचुलेशन करते हुए बोलती है कि तुमने 100 एक्सपीरियंस पॉइंट को कमा लिया है। और फिर वो 5th स्टेज पे पहुंच जाता है बॉडी टेम्परिंग के। फिर युआन बताता है कि मैं 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी करंट फिजिक्स है वो अभी 3rd स्टेज से सीधी 5th स्टेज पे पहुँच चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट इसके साथ साथ मैंने इस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जाना है कि ये सिर्फ कल्टीवेटर की कल्टीवेशन के साथ साथ पिल्स, टेक्निक और स्पिरिट स्टोन को भी डबर कर सकता है। फिर हमें कुछ दिन का बाद सीन दिखाया जाता है जब उसने फेंग हुई को हराया था, और उसके पास जब वो सामानों को ढूंढता है कि उसके पास क्या क्या है, तभी उसे कुछ पिल्स दिखाई देती है। उसे देखने के बाद वो बोलते हैं कि इसके पास तो बहुत अच्छा ट्रेजर है, इसका इस्तेमाल मुझे करना चाहिए। फिर उसे वो डबर करने की कोशिश करता है और वे सारी पिल्स डबर हो जाती है। फिर वो बताता है कि जब उसने उस पिल्स को डबर करा जो उनका इफेक्ट था वो बढ़
बढ़ चुका था, जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ गई और उसके सामने विंडो आई कि उसको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। फिर उसके बाद उसने और ज़्यादा अपने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करी और उसे पता चला कि वो कल्टीवेशन के साथ साथ भी डोमेनिक बीस्ट की जो की है उसको भी डवर कर सकता है, और वो फिर इन जानवरों से लड़ने के लिए आ गया, यानी कि डिमोनिक बीस्ट के साथ लड़ने के लिए आ गया। फिर वो बताता है कि 1st से 9th रैंक के बंदों के अलग अलग उससे पॉइंट मिलते हैं, जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होने लगी। फिर वो ऐसे करके बहुत सारे उनको मारने लग जाता है और ऐसे करके 50-50 एक्सपीरियंस पॉइंट उसे मिलते रहते हैं। फिर वो बोलता है कि बट इस सिस्टम की एक कंडीशन है, अगर हमें किसी चीज़ को डवर करना है या फिर किसी कल्टीवेशन को डवर करना है तो उसके लिए हमें उसे सबसे पहले क्रिटिकली इंजर्ड करना पड़ेगा या फिर उसके मौत के पास लाना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम डवर करता है। अगर हम उसे नॉर्मल तरीके से डवर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो आती है कि अभी जो टारगेट है वो अभी कंडीशन को मैच नहीं करता है डवरिंग सिस्टम के। जिसके बाद फिर युआन बोलता है कि बट अच्छी बात तो ये है कि मैं नो लिविंग थिंग्स को जितना चाहूँ उतना डवर कर सकता हूँ, जिससे मेरा स्टेमिना कभी भी ख़त्म नहीं होता है और मेरी इंजरीज भी ठीक होने लग जाती है, और जो उसके पाँव पे चोट लगी होती है वो बिल्कुल ठीक होने लग जाती है। एंड वो बोलता है कि और इसी के साथ साथ इस सिस्टम में एक और ख़ास बात है कि जब भी खतरा मेरे आसपास आता है तो मुझे उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है कि कहाँ से अटैक आने वाला है, और इसने मेरी बहुत बार मदद करी है। और उसके सामने विंडो आती है कि और भी डेमोनिक बीस्ट उसके तरफ बढ़ रहे हैं साउथ एंड वेस्ट तरीके से। ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद युआन बोलता है कि मैंने अभी बहुत सारे वाइल्ड सुअरों को मारा है, जिसकी वजह से मेरी जो लेवल है वो 5th स्टेज पे पहुंच चुका बॉडी टेम्परेरिंग के, बट मुझे और भी ताकत चाहिए होगी और ये मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम लोग उसी रात को देखते हैं जब वो अपने घर पे पहुँच जाता है एंड वो बोलता है कि मैंने ऑलमोस्ट सभी डिमोनिक बीस्ट को डवर कर लिया है और अब आउटर एरिया में कुछ बचा ही नहीं है ब्लैक मून माउंटेन रेंज के। तब भी वो बोलता है कि पर मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं उस एरिया से भी बाहर निकलूँ ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकूँ, और यही मेरे पास सही मौका था। बट वहाँ पर एक बैरियर था और उस बैरियर को खोलने के लिए मुझे इनर सर्कल को तोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता, और उसको खोलने के लिए 3 मेजर क्लैन की पावर चाहिए थी तभी वो ओपन हो जाता। बट अभी के लिए मुझे और भी कल्टिवेशन मेथड को ढूंढना पड़ेगा और ये मैं कल करूँगा। फिर हम लोग देखते हैं युआन वहाँ से जा रहा होता है, तभी उस पर अटैक होता है वो भी स्वॉर्ड के साथ। तभी हम लोग देखते हैं कि ये अटैक डॉज करने के बाद युआन बोलता है कि आखिर कौन है जिसने मुझ पर अटैक करा। तभी उनमें से मास वाले बंदों में से बोलता है कि युआन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदों को मारने की। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ये बंदा बात बोल रहा होता है वो असल में यूकॉन होता है। यूकॉन वही बंदा है जिसने युआन को जहर दिया था और ये एल्डेस्ट सन है यू फैमिली का। वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाले बन चुके हो। उसको देखने के बाद ये यून अपने मन में सोचता है कि ये कुन यहाँ पे क्या कर रहा है। वैसे इसकी कल्टीवेशन 6 लेवल पे है और उसके जो जितने भी साथी हैं वो सारे 7 स्टेज पे पहुंच गए बॉडी टेम्परेरी रिलम के। तभी यूकुन बोलता है कि तुमने मेरे पोजीशन से भी बाहर निकल गए, तुम्हें पता है वो पोजीशन में स्पेशली तुम्हारे साउथर्न रीजन से लाया था बट वो भी तुम्हें नहीं मार पाया। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि सिर्फ ये मेरे पोजीशन से नहीं बचा है बल्कि इसने 2 दिन के अंदर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाया है और अब ये 5th स्टेज पे पहुंच चुका बॉडी टेम्परेरी के। फिर वो बोलता है पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा कोई भी कल्टीवेशन लेवल क्यों ना हो, आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे और तुम हेवंस के पास जाओगे। भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है तुम्हें मारने की। और यूकुन स्माइल करते हुए सीधा हमला करने के लिए बढ़ता है। वो बोलता है सबसे पहले मैं तुम्हारे टॉर्चर करूंगा, तुम्हारे हाथ पैर को काट कर, और तलवार के साथ उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। बट हम लोग देख ये यून उसके हाथों पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। ये कुन बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुके, आखिर तुम इतने फास्ट कब से हुए। तभी ये यून उसके हाथ को तोड़ देता है और इसके बाद जो यूकुन होता है वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है मेरे हाथ का क्या कर दिया तुमने। युआन के ये अटैक देखने के बाद वो बोलते हैं कि यंग मास्टर कुन आपका हाथ कैसे टूट गया, और वो उसे बचाने के लिए जाते हैं। बट युआन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से बचा पाओगे। फिर यूकुन चिल्लाते हुए बोलता है कि यून तुम छोटे एनिमल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को तोड़ने की। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी युआन बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा पैर भी तोड़ूंगा। और ऐसे करके उसके पैर को भी तोड़ डालता है और उसकी हड्डियां टूट जाती है पैरों की। जिसके बाद यूकुन बहुत ज्यादा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी युआन बोलता है कि अब तुम्हारे लेग अब खुलेंगे नहीं और तुम्हारे लेग अब टूट चुके हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जितने भी मांस वाले बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे यंग मास्टर को जल्दी से छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा, और वो सारे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी युआन बोलता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, और उसको वो छोड़ देता है।
तभी युआन अपनी स्पीड अटैक का इस्तेमाल करता है और बड़ी स्पीड के साथ उन 3-4 नकाबपोशों पर हमला कर देता है और एक एक करके उनको पीटने लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद वो अपने मन में बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, ये सिर्फ अभी 5th स्टेज में बॉडी टेम्परेरी रिलम के, और ये सब कुछ वो पीछे वाला बंदा देख रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पास युआन का हाथ पहुंच जाता है और वो उसे गले से उठा लेता है और ऐसे करके उसके गले को वो भींच डालता है और वो ऐसे करके मारा जाता है। ये सब कुछ यूकुन भी देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कब बन गए। तभी वो डर के मारे बोलता है कि प्लीज़ मेरे पास कोई मत आओ, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। तभी युआन उसके पास जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना दूसरों को पॉइजन देते हुए, आज तुम्हारे साथ भी वही होगा। यूकुन बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पास मत आओ वरना देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी युआन अपना अटैक रेडी करता है, फायर पॉइजन पाम, एंड वो बोलता है कि अब तुम सहो अपने टेस्ट को जो तुम दूसरों को उधर देते रहते थे, और वो अटैक यूकुन के ऊपर कर देता है। वहाँ पर एक बड़े वाला धमाका होता है, यूकुन आग में जल रहा होता है एंड वो बोलता है कि युआन अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार डालो, अगर तुमने आज मुझे जिंदा छोड़ दिया ना, एक दिन मैं वापस आऊँगा और जितनी भी आज मेरी बेइज्जती हुई है उसका बदला लूँगा और तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनने के बाद युआन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे रिवेंज ले पाओगे, क्या मजाक कर रहे हो, मैं ये मौका तुम्हें दूंगा ही नहीं। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा जिसके बाद तुम्हारे पास कभी चांस ही नहीं होगा। यूकुन बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी यून अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और उसकी कल्टीवेशन को डवर करने लग जाता है। तभी उसकी नोटिफिकेशन में आ जाता है कि एनिमी की जो इंजरीज है वो बहुत ज़्यादा ही है, जिसके कारण सिस्टम डवर को स्टार्ट कर रहा है और होस्ट को कंग्रेचुलेशन करता है। उसे 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और वो अभी 6 स्टेज पे पहुंच चुका है बॉडी टेम्परेरिंग के। ये सब कुछ देखने के बाद यूकुन बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन कहाँ जा रही है, बास्टर्ड तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, और ऐसे करके सारी कल्टीवेशन गायब हो जाती है। यून बोलता है कि अगर तुम ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने के लिए, अगर तुम मुझ पे हमला करने के लिए तो मैं शायद तैयार रहना चाहता कि मैं भी तुम पे दोबारा अटैक कर सकता हूँ। अच्छा होगा कि मेरी टेरिटरी से तुम बाहर निकल जाओ, तुम कुत्ते हो मेरे सामने और कुछ भी नहीं है, क्या तुम इस बात को समझ रहे हो। और यूकुन की बुरी हालत हो जाती है, अब वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका है, उसकी कल्टीवेशन जा चुकी है और वो गुस्से के साथ यून को देख रहा होता है। फिर हम लोग यू फैमिली को देखते हैं बायून सिटी के अंदर, जो कि पैट्रियोट्स का घर होता है, जहाँ के हम लोग देखते हैं कि जितने भी गार्ड वगैरह होते हैं सारे लोग मारे जाते हैं। वो बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मैसेज वहाँ पर भेज दो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ग्रैंड पैट्रियोट्स को बुला दो, और ये सारी हालत युआन ने करी होती है। युआन बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत सारी कल्टीवेशन को डवर कर लिया है, इसी के साथ साथ मैं ग्रैंड पैट्रियोट्स के प्राइवेट ट्रेजर रूम की तरफ भी बढ़ चुका हूँ, और उसके हाथ में एक जेड होता है। वो बोलता है कि मैंने जब खून की कल्टीवेशन को तबाह कर रही तो मुझे इस बात का डर तो था ही कि उसका फादर जरूर मुझे छोड़ेगा तो नहीं और वो मुझे मारने के लिए आएगा, तो वो मुझसे मारने के लिए आए उससे पहले ही मैंने अपने को ट्रेन करना चालू कर दिया। फिर वो बताता है कि खून का जो फादर है वो चैंग ही है और वो फैमिली का ग्रैंड पैट्रियोट है और उसका कल्टीवेशन लेवल 2nd स्टेज में है की ब्लड रिलम के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर यून बोलता है कि मैं अभी 6th स्टेज पे हूँ बॉडी टेम्परेरी रिलम के, और मेरे पास 3 फोल्ड अटैक स्पीड अटैक तो है, बट उसका इस्तेमाल करते हुए भी मैं उसे नहीं हरा सकता, इसलिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं उसका सामना कर पाऊँ। फिर उसे नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि उसकी 5 मीटर की रेंज में एक खजाना है जो साउथ ईस्ट में है। तभी यून बोलते हैं कि मुझे उस ट्रेजर के पास पहुँचना पड़ेगा। तभी वो एक गुफा की तरफ पहुँचता है और वो जेड का इस्तेमाल करते हुए उस गेट को खोल देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ही ट्रेजर होता है और हर जगह पर पिल्स, ट्रेजर और बहुत सारे अटैक्स लिखे होते हैं। उन सभी ट्रेजर को देखने के बाद यून बोलता है कि ओ माय गॉड, चैंग जी के पास तो बहुत ज़्यादा ट्रेजर था और लगता है ये बहुत सालों से उसे इकट्ठा कर रहा था, बट अब ये मेरा हो चुका है। और फिर वो अपनी डवर पावर का इस्तेमाल करता है और सब कुछ डवर करने लग जाता है, जिसके अंदर वहाँ पर एसेंशियल ग्रास, 5 सेकंड इनर एलिमेंट पिल्स, स्पिरिट ग्लो, स्वॉर्ड टेक्निक्स और पता नहीं क्या क्या होता है, जिसको वो डवर करने लग जाता है। और उसके बाद बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है और वो अपने 9th स्टेज पे पहुंच जाता है बॉडी टेम्परेरी रिलम के, और उसका नया स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पर वो 9th स्टेज में पहुंच चुका है बॉडी टेम्परेरी रिलम के, और उसे बहुत सारी नई नई टेक्निक्स भी मिली होती है। ये देखने के बाद युआन बोलता है कि मैं इस बात से श्योर हूँ कि जितनी भी मैंने पिल्स ली है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली मुझ पर काम करेगी। भी वो साइड में देखता है और उसे 3rd लेयर के स्पिरिचुअल वेपन्स दिखाई देते हैं, एंड वो बोलता है कि चेंगी के पास 3rd लेयर के स्पिरिचुअल वेपन है
कलेक्शन के अंदर। ये तो कमाल की बात है, मुझे इस बारे में पता नहीं था। और फिर वो स्वॉर्ड को लेता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि अगर मैं थर्ड लेयर की स्पिरिचुअल वेपन को ले लेता हूँ तो मैं डायरेक्टली ग्रैंड मास्टर इलम के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये तो काफी अच्छी बात है। फिर वो उसको हाइड कर लेता है अपनी स्टोरेज के अंदर एंड वो बोलता है कि सिस्टम के अंदर एक स्टोरेज स्पेस भी है जिसमें मैं अनलिमिटेड सामान को स्टोर कर सकता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा लकी बात है। और इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारे हीलिंग एलेक्सर को भी स्टोर कर लिया है जिनको मैं टेम्परेली यूज़ कर सकता हूँ इमरजेंसी के टाइम के अंदर। फिर वो बोलता है कि चैंग जी, तुम्हें इमेजिन भी नहीं करा होगा जो वेपन तुमने अपने लिए बचाए थे आज वो तुम्हें मारने के लिए आएंगे। एंड वो अपने मन में बोलता है कि चैन जी, मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहा हूँ, बट ये सब कुछ तुम्हारे स्टूपिड बेटे की वजह से हो रहा है। फिर वो सब कुछ लूटने के बाद वहाँ से जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है कि जो मैं यहाँ पर डबर कर सकूँ, मैंने सब कुछ डबर कर लिया है। तभी उसका नौकर वहाँ पर आता है एंड वो बोलता है यंग मास्टर, मैंने आपको ढूंढ लिया, आप कहाँ पर ढूंढ रहे हो, आपको तो उस रूम के अंदर होना चाहिए। और असल में ये बटलर होता है ये फैमिली का। उसको देखने के बाद युआन बोलता है कि अंकल वू, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि आपके फादर बहुत ज्यादा ही घायल हो चुके हैं और वो वापस आकर सिर्फ आपको ही ढूंढ रहे हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। यून बोलता है कि 1 मिनट रुको। तो तभी हम लोग देखते हैं कि यून का जो फादर होता है वो मुंह से खून की उल्टी गिर रहा होता है और वो खांस रहा होता है और उसकी बुरी हालत होती है। फिर हमें यून के फादर का नाम बताया जाता है जिसका नाम वू शियोंग होता है, बट मैं इसको यून का फादर ही बोलूंगा। उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है और वो बहुत जोर से खांस रहा होता है। ये देखने के बाद उसका नौकर बोलता है कि मास्टर, आप बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो, सबसे पहले आपको रेस्ट करना चाहिए, यंग मास्टर यून जल्दी आ जाएंगे। तभी उसका फादर बोलता है कि नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे सबसे पहले यून को देखना अपनी आंखों से, जब भी मैं विश्वास करूँगा कि वो ठीक है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है वो बोलता है कि फादर क्या तुम ठीक हो। यून का फादर बोलता है कि यून तुम यहाँ पर आ गए। तभी हम लोग देखते हैं कि यून अपने फादर को संभालता है एंड वो बोलता है कि अंकल वो, आखिर मेरे फादर के साथ क्या हुआ, वो इतने ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गए। तभी वो बटलर बताता है कि यंग मास्टर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जैसे कि आप मौजन हो चुके थे तो उसका एंटीट्यूड ढूंढने के लिए जो मास्टर है वो पहाड़ों पे गए थे जहाँ पर उनका मुकाबला एक डिमोनिक बीस्ट के साथ हुआ जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बट उसके सामने हमारे मास्टर बहुत ज़्यादा घायल हो गए। ये बात सुनने के बाद यून का फादर बोलता है कि ये सारी बातें छोड़ो, जल्दी से वो मिस्टीरियस एलिक्सर लेके आओ जल्दी से। तभी वो मिस्टीरियस एलिक्सर लाया जाता है जो कि एक जेड की फॉर्म में होता है। यून का फादर बोलता है कि जल्दी से ले लो, इसके खाते ही तुम्हारा 30% पॉइजन ठीक हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद यून अपने मन में बोलता है कि ये मिस्टीरियस एलिक्सर सेकंड लेयर एलिक्सर है और इसकी मदद से मेरी कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। यून का फादर बोलता है कि बाकी का जो बचेगा पॉइजन उसको भी ढूंढने के लिए मैं कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लूँगा, अभी के लिए तुम अपना 30% निकाल लो। ये बात सुनने के बाद यून अपने मन में सोचता है कि मेरे फादर अपनी जान को खतरे में डाल दिया सिर्फ इस मिस्टीरियस एलिक्सर के लिए जो मेरा 30% पॉइजन ही निकाल सकता है। यून का फादर अभी भी खून की उल्टी कर रहा होता है एंड वो बोलता है जल्दी से खा लो इसे, तुम चिंता मत करो। यून ये बात सुनने के बाद अपने मन में बोलता है कि मेरे फादर सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा कष्ट सहन रहे हैं। फिर वो अपनी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए जितना भी इंजरीज लगी होती है यून के फादर को उसे ठीक करने लग जाता है। ये देखने के बाद यून का फादर भी हैरान होता है वो बोलता है आखिर ये क्या चीज़ हो रहा है, आखिर मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज कैसे हो रही है, और ये सब कुछ यून ही कर रहा होता है। और यून का फादर अपने मन में सोचता है क्या यून मेरे को हील करने में हेल्प कर रहा है। तभी यून बोलता है कि असल में मैं एक मास्टर से मिला था, उसने मेरी बॉडी का जितना भी पॉइजन था सब कुछ ठीक कर दिया है और मेरी जो कल्टीवेशन है वो भी बढ़ चुकी है और अभी मैं नए स्टेज में हूँ अपनी बॉडी टेम्परेरी रिलम के। तो फादर आपको मेरी और भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने पास से एलिक्सर को निकालता है एंड वो बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे हीलिंग एलिक्सर भी है फादर, आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपने को रिकवर कर सकते हो जल्द से जल्द। उन सारे एलिक्सर को देखने के बाद यून का फादर बोलता है कि आखिर कैसा मास्टर था जो तुम्हें इतने सारे एलिक्सर दे गया। यून फिर थोड़ा खांसता है एंड वो बोलता है कि ये मुझे मास्टर ने तो नहीं दिया बल्कि मैंने ये चैनगीट के ट्रेजर से लिया है। उसका नाम सुनने के बाद यून का फादर हैरान होता है एंड वो सारी बात सुनने के बाद यून के मुंह से वो बोलता है कि तुमने यूकुन को पीटा और उसकी सारी कल्टीवेशन को तबाह कर दिया, बट साथ में तुमने ग्रैंड पेट्रियोज के ट्रेजर को भी लूट लिया है। सच में तुमने तो बहुत ज़्यादा पंगा ले लिया है। एंड वे अपने मन में सोचते हैं कि यंग मास्टर ने तो बहुत बड़ी फाइट ले ली है पेट्रियोस के साथ, अब लगता है कि ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएंगे और वो हमें पीटने के लिए आएंगे। तभी जो यून का फादर होता है वो हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि तुम तो कमाल के बच्चे हो,
तुमने तो बहुत सारा काम कर दिया जब मैं बाहर की तरफ गया था, सच में तुम तो मेरे बेटे कहने के लायक हो। ये बात सुनने के बाद उसके नौकरानी डरने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं मास्टर ऐसे टाइम पर आप उसे प्रेज नहीं कर सकते। तभी यून का फादर बोलता है कि तुमने चैनगी के बेटे की जो कल्टिवेशन वो ख़राब कर दी है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो बताता है कि मैं अभी हेड हूँ ये फैमिली का और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी जो इन्फ्लुएंस था फैमिली वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बट हम में से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था वो चैंगी ही था और उसे कभी भी पसंद नहीं था कि मेरे जैसा बंदा जो भी फर्स्ट स्टेज में की ब्लड रिलम के वो पेट्रियोस बन गया, ना कि वो। बट मेरे साथ 5 पेट्रियोस का साथ था 8 में से, इसलिए मैं फैमिली लीडर बन गया और इस बात को वो बदला तो वो पहले से लेना चाहता था, अब उसे बहाना भी मिल चुका है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें और मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर क्योंकि वो कभी भी किसी मिस्टीरियस बंदे को भेज सकता है हमें मारने के लिए। ये बात सुनने के बाद यून बोलता है कि फादर आपको सब कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं संभाल लूँगा। एंड वो बोलता है कि अगर कोई मुझे मारने के लिए आएगा तो वो जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा और ऐसे वो करके स्माइल करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उनके घर में कोई हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि जितने भी घर के अंदर लोग हैं ध्यान से सुनो। ये बात सुनने के बाद यून बोलता है कि यहाँ पर कौन आ गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बंदे वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि यहाँ का मास्टर ये कौन है। एंड फिर वो बोलता है कि ग्रैंड पेट्रियोस ने तो ऑर्डर दिया है कि वहाँ पर एक क्लैन मीटिंग हो रही है और काउंसिल चैम्बर चाहते हैं कि तुम वहाँ पर जल्दी जल्दी आ जाओ बिना किसी डिले के। और वे 3 बंदे होते हैं, उनको देखने के बाद यून मुंह बनाता है। दूसरी तरफ हम लोग काउंसिल चैम्बर को देखते हैं जहाँ पर बीच में चैंग्यू बैठा होता है और वहाँ का एक पेट्रियोस बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, क्या तुम्हारे बेटे यून को किसी ने पीट डाला है और साथ में उसे टॉर्चर भी करा है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत आ गई जो वुश गैंग के बेटे को पीट रहा है और उसकी बुरी हालत करी है। सच में यून तो मरना चाहता है, उसने तो साथ में खजाना भी लूट लिया है चैनगी का। तभी चैनगी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करता है, बोलता है डैम इट कहाँ पर है वो, मैं उसे मार डालूंगा। तभी पेट्रियोस बोलता है ग्रैंड पेट्रियोस आप शांत रहिए, आपको अपने बेटे का रिवेंज तो लेना ही पड़ेगा। तभी जो ग्रैंड पेट्रियोस होता है वो बोलता है कि आज मैं यून को मार दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 2 बंदे खड़े होते हैं जो कि यंग फैमिली से होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें सब कुछ ध्यान से देखना पड़ेगा। तभी भी उनमें से बीच में से येमिंग बोलता है कि डैम इट आखिर उसकी हिम्मत कैसे होगी, सच में उसकी हिम्मत तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जो सीधा हमला करने के लिए आ गया और ये सेकंड पेट्रियोस होता है ये फैमिली का। तभी वहाँ का गेट टूटता है और वहाँ से कोई आता है। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत होगी जो यहाँ पर ट्रबल खड़ी कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो लोग यून को मारने के लिए गए थे वो सारे की लाश वहाँ पर गिरी होती है और यून वहाँ पर खड़ा होता है। वो बोलता है कि ये वो बास्टर्ड थे ना जो मेरे पे अटैक करने के लिए आए थे, बट ये तो कुछ कर ही नहीं पाए। यून को देखने के बाद ग्रैंड पेट्रियोस बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो बोलते हैं ये यून तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की, ब्रैड तुमने यहाँ पर आने के बाद मुझे वो भी नहीं करा, कहाँ की तुम्हारी रिस्पेक्ट, क्या तुम ग्रैंड पेट्रियोस को ऐसे ही ग्रीट करते हो। तभी यून बोलता है कि तुम वही बंदे हो जो रूल्स को फॉलो नहीं करता और तुम मुझे रूल्स के बारे में बता रहे हो, आखिर तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है जो मुझसे तुम ऐसे बात कर रहे हो, और वैसे भी तुम मेरे फादर की जगह पे खड़े हो तो चुपचाप वहाँ से हट जाओ। ये बात सुनने के बाद ग्रैंड पेट्रियोस और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो। यून बोलता है कि अब क्यों तुम स्पेशलेस हो गए हो, क्या तुम्हारा पॉइंट ख़त्म हो गए। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर यून का फादर भी आ जाता है। वो बोलता है यून में थोड़ा लेट हो गया तो मुझे माफ़ करना। तभी हम लोग देखते हैं कि यून बोलता है आप लेट नहीं हो, अभी तो शो स्टार्ट ही हुआ है। तभी जो यून का फादर होता है एंड वो बोलता है कि चैनगी तुम मेरी शीट के अंदर हो, आखिर तुम ये सारे एक्शन कैसे ले सकते हो, क्या तुम मुझे धोखा देने की सोच रहे हो। तभी ये बात सुनने के बाद जो ग्रैंड पेट्रियोस होता है वो गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। एंड वो हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ के पेट्रियोस होने की, बस तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा था इसलिए तुम फैमिली हेड बन गए, वरना तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम फैमिली हेड की पोजीशन ले सको। और मुझे लगता है कि फैमिली हेड की पोजीशन उसे लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ही कैपेबल हो, और वो हूँ मैं। एंड वो ऐसे करके अपनी पावर रिलीज करता है। फिर वो बोलता है कि तुम सभी लोगों के क्या ओपिनियंस है, और वो बाकी सभी पेट्रियोस से बोलता है। पेट्रियोस सर झुकाते हुए बोलते हैं कि ग्रैंड पेट्रियोस सही कह रहे हैं, वैसे भी ये पोजीशन उसी बंदे को देनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है ग्रैंड पेट्रियोस को सर्व करते हुए। ये सब कुछ देखने के बाद उनका फादर बोलता है कि क्या तुम तीनों पेट्रियोस धोखा दे रहे हो मुझे। वे तीनों पेट्रियोस अपने मन में बोलते हैं कि मास्टर हमें माफ़ करना, असल में हमारी वाइफ और हमारे बेटे चैंगी के हैंड में ही है, अगर हमने कुछ भी गड़बड़ करी तो वो उन्हें मार सकता है। तभी ग्रैंड पेट्रियोस गुस्से के साथ बोलता है कि आज के दिन मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा और मैं उस पर कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा, और अब उसकी जान नहीं बच सकती, और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। तभी ये उन बोलता है कि
क्या तुम फैमिली हेड बनना चाहते हो? फिर वो पूरी स्पीड के साथ उसके पीछे जाता है एंड वो बोलता है कि पर मैं देखना चाहूंगा कि ग्रैंड पेट्रोस क्या ही कर सकता है। यून की ये स्पीड देखने के बाद ग्रैंड पेट्रोस अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी वो बोलता है कि ब्रैड चाहे तुम कितनी भी स्पीड इस्तेमाल कर लो, आज तुम मेरे सामने मरने वाले हो। एंड वो अपना अटैक करता है। तभी यून अपना फायर पोइजन पाम इस्तेमाल करता है और जो ग्रैंड मास्टर होता है वो अपना डार्क विंड पाम इस्तेमाल करता है और दोनों के मुक्के एक साथ टकराते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यून का अटैक होता है वो भी पूरा बराबर का टक्कर का होता है ग्रैंड पेट्रियस का। ये देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ग्रैंड पेट्रियस का अटैक वो कैसे रोक सकता है। जो ग्रैंड पेट्रियस है वो सेकंड स्टेज में है कि ब्लड रिलम के अंदर, आखिर ये दोनों के बीच में ड्रॉ कैसे हो सकता है पावर का लेवल। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड पेट्रियस जो गुस्से में हो जाता है वो बोलता है कि यून ब्रैड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी यून बोलता है कि क्या हुआ, तुम मेरे अटैक को नहीं रोक सकते, लगता है मुझे कुछ तुम्हें सरप्राइज देना ही पड़ेगा जो कि मेरे स्टोर के अंदर है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ग्रैंड पेट्रियस की स्वॉर्ड होती है वो यून के हाथ में आ जाती है जो उसने पहले से स्टोर कर रखी थी एंड उससे वो अटैक कर देता है ग्रैंड पेट्रियस के ऊपर। उस स्वॉर्ड को देखने के बाद ग्रैंड पेट्रियस बोलता है कि ये तो मेरी स्वॉर्ड है। तभी यून उसी स्वॉर्ड से ग्रैंड पेट्रियस को हमला कर देता है और उसे तलवार मार देता है। ये देखने के बाद ग्रैंड पेट्रियस बोलता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, और ऐसे करके ग्रैंड पेट्रियस वहीं पे जमीन पे गिर जाता है और वो वहाँ पे मर जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि इसने तो ग्रैंड पेट्रियस को मार डाला है। यून बोलता है कि कैसा फील होता है अपनी तलवार से खुद मरना। तभी हम लोग देखते हैं कि एक नकाबपोश बंदा उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, यानी कि उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। यून उसको देख लेता है और उसके अटैक से बचता है और उस अटैक की वजह से फ्लोर भी फट जाता है। वो बंदा बोलता है कि यून आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युआन फैमिली के सन इन लॉ के ऊपर हमला करने की, और ऊपर से तुमने उसके फादर को भी मार दिया है। क्या तुम्हारी नजरों में हमारी युआन फैमिली की कोई इज्जत नहीं है? ये सब कुछ देखने के बाद यून का फादर बोलता है कि यून क्या तुम ठीक हो? यून बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एंड फिर वो अपने मन में बोलता है कि यंग फैमिली 4 ग्रेट फैमिलीज में से आती है जो यिंग यांग कंट्री के अंदर पावर को होल्ड करती है। फिर वो बताता है कि कुछ दिनों पहले ही ग्रैंड पेट्रियोज ने एक मैरिज प्रपोजल रखा था यंग फैमिली के अंदर। यंग फैमिली ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और जो कुन था वो ये यंग फैमिली का दामाद बनने वाला था और ये फैमिली थी वो यंग फैमिली के नीचे काम करने वाली थी। बट आज के दिन मैंने उसे मार दिया है तो ये सब कुछ प्लान बिगड़ चुका है इनका। फिर यून बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो ओल्ड मैन इतना ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो रहा था, शायद वो तुम्हारी यंग फैमिली के पीछे ही काम कर रहा था। वैसे भी मेरी ये फैमिली इतनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस फैमिली तो नहीं है, बट वो इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि तुम्हारे साथ काम करे। ये बात सुनने के बाद यंग फैमिली का वो बंदा बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, आज मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, जिससे ये अनाप शनाप बातें निकल रही है। बट अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो शायद मैं सिर्फ तुम्हारी फादर को ही मारूँ और तुम्हें छोड़ दूँ। तभी उसी का साथी वो बोलता है कि तुम इसके साथ कुछ ज़्यादा बकवास कर रहे हो, क्यों ना मैं इससे पहले लड़ूँ, और वैसे भी अगर हम इसे मार देंगे तो हम सारी सिचुएशन को फैमिली हेड को आसानी से समझा पाएंगे। और फिर वो अपनी एक स्वॉर्ड को निकालता है एंड वो बोलता है कौन ग्रिल बाहर निकलो, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है एंड वो बोलता है कि जल्दी से अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ, और वो यून के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी यून उसकी स्वॉर्ड को अपनी 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और वो यंग फैमिली का बंदा बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी युआन बोलता है कि तुम अभी सिर्फ 3rd स्टेज में हो की ब्लड रिलम के, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो कि तुम्हें सामने बकवास करो। और यून अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वहीं पे मार डालता है। उस अटैक को खाने के बाद वो यंग फैमिली का बंदा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और वहाँ पर वो मर जाता है। ये देखकर जो उसका दूसरा साथी होता है वो डर जाता है, वो बोलता है ब्रदर आखिर कैसे मर सकता है, और ये फैमिली वाले भी हैरान होते हैं एंड वो बोलते हैं आखिर कैसे पॉसिबल है। यून पागल हो चुका है, उसने पहले ग्रैंड पेट्रियस को मारा और उसके बाद यंग फैमिली के एक बंदे को मार डाला। तभी यून बोलता है कि मैंने वैसा ही करा जैसा उसने मेरे साथ ट्रीट करा, अगर कोई मुझे मारने के लिए आएगा तो मैं उसे मारूंगा ही, उसकी आरती तो नहीं उतारूंगा। तभी वो बोलता है कि तो सोच समझ के मुझ पर अटैक करना, अगर तुम मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहे हो तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम स्पिरिट ग्लो स्वॉर्ड टेक्निक होता है, और वहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड्स ही आ जाती है जो बहुत ज़्यादा रोशनी में होती है। उस स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, वो बोलते हैं तो कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक है। तभी यून बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 चॉइस दे रहा हूँ, मेरे फादर की तुम सारी बात मानो या फिर मैं तुम्हें अपने खिलाफ समझ लूंगा और तुम पे अटैक कर दूंगा और तुम सभी लोग पीसों में कट जाओगे। ये सब कुछ सुनने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और वो सभी लोग मान जाते हैं। तभी यून बोलता है कि और तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे ब्रदर तो बहुत ज़्यादा लॉयल था अपने मास्टर के लिए, शायद तुम भी यंग फैमिली के उतने ज़्यादा लॉयल होगे और तुम सरेंडर नहीं करोगे, है ना। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सरेंडर कर लूँ। तभी यून बोलता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के साथ इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को मारने वाला होता है। तभी वो अपना एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है एंड वो बोलता है कि इसकी स्वॉर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, और युआन का जो अटैक होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और उस बंदे को वहीं पे मर जाता है। युआन बोलता है कि तुमने सही रास्ता चुना है, और ऐसे करके वो 2 यंग फैमिली के बंदे को मार डालता है।
फिर वो अपने सिस्टम से बोलता है कि जल्दी से सब कुछ डबर कर लो, और वो सब कुछ डबर करने लग जाता है। और ऐसे करके युआन सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है की ब्लड रियलम के, और जो उसका अटैक होता है स्पीड का वो भी बढ़ जाता है। अब वो 5 फोल्ड अटैक स्पीड बन चुका है। ये सब कुछ देखने के बाद युआन अपने मन में बोलता है कि जैसे जैसे मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा हूँ और अपने रियलम को बढ़ा रहा हूँ, मेरी अटैक स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो ग्रैंड पेट्रोस भी मारे गए और साथ में 2 बंदे यंग फैमिली के, वो भी इतनी जल्दी। आखिर युआन कब से ज़्यादा पावरफुल हो गया। अभी सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है यहाँ पर जिंदा रहने का, वो है युआन की सारी बात मानने का। और वो घुटनों पर जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि हम मास्टर ये को सर्व करना चाहते हैं। एंड वो अपने मन में बोलते हैं कि अगर हमने वो भी नहीं करा तो हम सारे मारे जाएंगे। युआन बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हो, बट जो बाकी के लोग बाकी हैं, जो 5 ट्रेटर हैं जिन्होंने मेरे फादर को धोखा दिया है, उनका मैं क्या करूं। मैं सोच रहा हूं क्योंकि सभी लोगों की कल्टीवेशन को मैं ख़राब कर दूं और उन्हें जेल में जब तक रखूं जब तक कि वो मर ना जाए। ये सुनने के बाद ये 5 पेट्रोस हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। तभी उसके जो साथी होते हैं युआन के, वो सारे उन्हें पकड़ के लेके जाने लग जाते हैं। ये देखने के बाद पेट्रोस चिल्लाते हुए बोलते हैं कि युआन तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, तुमने बहुत ज़्यादा एनिमीज़ को मना लिया है। जल्दी कैन यांग कंट्री से यांग फैमिली के बंदे आएंगे और वो तुम्हें मार डालेंगे। यह फैमिली जल्दी तबाह होने वाली है। युआन का फादर बोलता है कि युआन तुम बिल्कुल ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। युआन बोलता है कि फादर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, और वैसे भी मुझे इन सारे लोगों को हराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। युआन का फादर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो और अब तुम बिल्कुल ही फैमिली हेड की तरह बिहेव कर रहे हो। सच में तुम आगे जाकर मेरी पोजिशन को संभाल सकते हो। युआन बोलता है कि फादर आखिर कब जो सीक्रेट ब्लैक मून है वो अनसील्ड होगा। ये बात सुनने के बाद युआन का फादर बोलता है कि वैसे वो 10 दिन बाद ही खुलेगा, जिसमें जॉइंट फोर्सेस अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे अनसील करेंगे। आखिर तुम इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। युआन अपने मन में सोचता है कि सीक्रेट ब्लैक मून सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट में पाया जाता है, ब्लैक मून माउंटेन के। वहाँ पर एक सीक्रेट केव है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल एज है, वो काफ़ी समय से है, बट उसका ध्यान 3 ग्रेट फैमिलीज रखती है बियॉन्ड सिटी की। फिर वो बताता है कि उस सीक्रेट केव के अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है और उसके अंदर बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट भी रहते हैं और उसमें बहुत सारे मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा ही प्रीसियस ट्रेजर्स भी हैं जो एक मार्शल आर्टिस्ट को जरूरत होती है कल्टीवेट करने के लिए। बट कुछ समय पहले उन्होंने एक ऑर्डर पास करा कि सिर्फ 3 साल के अंदर ही एक बार उस केव को खोला जाएगा और वहाँ पर ग्रेट फैमिलीज के जो ग्रेट डिसाइबल्स होंगे वही जाकर वहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हैं, ताकि सिर्फ कुछ ही लोगों को वो ग्रेट ट्रेजर्स मिले और वो कल्टीवेट कर पाए। युआन अपने मन में बोलता है कि अभी करंट की यंग फैमिली के अंदर बहुत सारे की ब्लड के रियलम के मास्टर्स हैं। जितना मैंने रूमर सुना है उनमें से जो एल्डेस्ट यंग मास्टर है यांग लोंगजैन, वो भी पीक पे है की ब्लड रियलम के, तो मुझे उनसे फाइट तो करनी पड़ेगी। तो उस दिन के लिए मुझे सबसे पहले अपने को कल्टीवेट करना पड़ेगा। अगर मुझे मौका मिल जाए उस सीक्रेट ब्लैक मून में जाने का तो मैं अपने को और भी ज़्यादा ताकतवर कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फैंग एक झरने के अंदर जा रहा होता है जहाँ पर उसे कुछ ट्रेजर दिखाई दे रहा होता है। फिर वो बोलता है कि यही लोकेशन है उस ट्रेजर की जो अंदर छुपा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मेरे पास वाटर एड्रेवेंस पिल थी जिसकी वजह से मैं इतने गहरे पानी के अंदर जा पा रहा हूँ। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आती है हमने एक ट्रेजर को सेंड करा है जो साउथ रीजन में, और वहाँ पर युआन जा रहा होता है और वो उस ट्रेजर के पास जाने के बाद बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर है जो कि इस पानी के अंदर छुपा हुआ है। फिर वो उसको डबर कर लेता है जिसकी वजह से उसे 4000 पॉइंट मिलते हैं। वो बोलता है कि सीक्रेट पूल की वजह से मेरी जो की ब्लड रियलम है वो अब 3rd स्टेज पे पहुंच चुका है। ये ट्रेजर तो कमाल का था। और वो कहकर वो बाहर निकलने लग जाता है। जैसे वो पानी से बाहर निकलता है वो बड़ी बड़ी सांसें लेने लग जाता है। तभी वो किसी चीज़ को देखता है, वो बोलता है आखिर क्या चीज़ है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की होती है और जो शायद अपने कपड़ों को धो रही थी या फिर नहाने की कोशिश कर रही थी। युआन को देखने के बाद वो लड़की चिल्लाने लग जाती है। वो बोलते ठरकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो युआन के पीछे लग जाती है। युआन बोलता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपको नहीं देखने के लिए आया था। तभी वो लड़की बोलती है कि नहीं, तुम यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने के लिए आए होगे, जल्दी से मर जाओ। और वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट युआन उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि मैंने कहा नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसके अटैक को भी रोक देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे युआन उसका हाथ पकड़ता है उस लड़की के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये देखने के बाद युआन बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, और वो उसे पकड़ता है। तभी वो लड़की बेहोश होते हुए बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ। और हम लोग देखते हैं कि उस लड़की पे कट लग रहा होता है। उसे देखने के बाद युआन बोलता है तो स्वॉर्ड वुंड है, आखिर किसी ने तलवार से उस पर हमला कर दिया। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि हमने फाइनली उस लड़की को ढूंढ लिया है, ब्रदर इसे जल्दी से हमें दे दो वरना देख लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुंदर लड़की तो मुझसे बिलोंग करती है और वो उस गैंग का लीडर होता है। गैंग का लीडर बोलता है कि
हम वाइल्ड हॉर्स गैंग है और जो हमारा टारगेट है वो ये लड़की है, तो इस लड़की को हमें दे दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना बेफालतू में हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। युआन उसे देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि वाइल्ड हॉर्स गैंग ये बहुत ज़्यादा बुरी गैंग है, ये आसपास की सिटी को लूटती रहती है और बहुत सारे क्राइम करती रहती है। तभी वो गैंग का लीडर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ब्लेम कर दिया है, एक बार मैंने जब ये तलवार अपनी निकाल ली उसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। युआन पूरी स्पीड के साथ उसके पीछे जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ये तो बहुत बड़े वाला कॉन्फिडेंस हो गया, मैं भी यही सोचता हूँ अगर मेरी तलवार निकल गई तो तुम बच नहीं पाओगे। तभी वो गैंग का लीडर हमला करने के लिए बढ़ता है युआन के ऊपर एंड वो बोलता है कि तुम खत्म हो जाओ। तभी युआन उसके अटैक से बचता है और हम लोग देखते हैं कि एक झटके के साथ उस बंदे को मार देता है, उस गैंग के लीडर को। गैंग के लीडर की मौत देखते हुए उसके साथी बोलते हैं कि बॉस ये क्या हुआ, तुमने बॉस को मार दिया। युआन बोलता है कि तुम बाकी सभी लोग अपनी की रीलम के फर्स्ट स्टेज पे हो, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चले जाओ यहाँ से। तभी उसके साथी बोलते हैं कि नहीं, तुमने हमारे बॉस को मारा है और हम अपने बॉस का बदला जरूर लेंगे, और वो सभी लोग मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी युआन बोलता है कि लगता है तुम मरना ही चाहते मेरे हाथ से, और युआन एक एक करके उन सभी को मार डालता है। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर बहुत सारी उसे चीजें मिली है जिसको वो डबर कर सकता है एक साथ। ये पढ़ने के बाद युआन बोलते हैं कि मैं इन सभी चीज़ों को एक साथ डबर कर सकता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर युआन अपने सिस्टम से उस चीज़ सभी को डबर करने लग जाता है एंड वो बोलता है कि इसने तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचा लिया है। और ऐसे करके उसके बाद बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है और वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसमें वो की ब्लड रीलम के 4th स्टेज पे पहुंच जाता है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने इतने सारे बंदों को मार दिया, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के लिए। फिर वो जा रहा होता है, उसके पीछे वही लड़की होती है। वो लड़की बोलती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए वेट नहीं कर सकते। फिर वो लड़की बोलते थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे माफ़ कर देना, पहले मैं तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करा कि तुम ठरके इंसान हो। वैसे मेरा नाम किन लिया हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो। फिर युआन अपना नाम बताता है कि उसका नाम युआन है और वो ये फैमिली से आता है बैन सिटी के। एंड वो बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, थैंक यू वगैरह। वैसे भी वाइल्ड हॉर्स गैंग बहुत ज़्यादा बुरे हैं और वो बहुत ज़्यादा क्राइम करते रहते हैं, अच्छा वो कि मेरे सामने आ गए, उनको तो मरना ही चाहिए था। याओ ये बात सुनने के बाद अपने मन में बोलती है कि ये फैमिली का बंदा है। फिर वो बताती है कि मैं कायून सेक्टर से हूँ जो कैंगियन कंट्री में से है और मैं यहाँ पर बहुत सारे डिसेबल्स को रिक्रूट करने के लिए आई हूँ अपने एल्डर के साथ, क्यों ना तुम हमारे साथ ज्वाइन करो। तभी वो कुछ आगे कह पाती, एकदम धमाके होने लग जाते हैं और ये साइन देखने के बाद युआन बोलता है कुछ बुरा हुआ है और ये मेरे क्लैन का सिग्नल है। फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तभी याओ बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, मेरे लिए तो रुको। फिर उसके बाद युआन अपने घर पे पहुंचता है जहाँ पर उसके जो क्लैन के बंदे होते हैं उनकी बुरी हालत होती है और उसके फैमिली के बंदे बहुत सारे मारे जाते हैं। युआन उनके पास जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसी ने करा, कौन है जिसने तुम पे अटैक करा। तभी उसका जो साथी होता है वो बोलता है यंग मास्टर। तभी जिस बंदे ने सब कुछ ये हालत करी होती है वो बोलता है कि क्या तुम ही यू नो, और उसके सामने वो बंदा खड़ा होता है जिसने सब कुछ हालत करी होती है एंड वो बोलता है कि तुम ही नहीं वो मैरिज को रूइन करा है जो ये फैमिली और यंग फैमिली के बीच में होने वाली थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। फिर हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम क्विंग म्यू होता है। वो बोलता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारी कल्टीवेशन जा चुकी है, तो तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो रहे हो। तभी हम लोग युआन के फादर को देखते हैं जहाँ पर उस यांग फैमिली ने उसे पकड़ रखा होता है। वो बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, यून यहाँ पे मत रुको। यून बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लूजर हूँ जिसने अपनी कल्टीवेशन को लूज़ कर लिया है। फिर वो अपने सिस्टम की मदद लेते हुए बोलता है कि तुम अपने आप के लिए तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और वो अपने डिवोर्स सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बंदों पे हमला कर देता है जो युआन के फादर को पकड़े हुए थे। ये देखने के बाद वो यंग फैमिली के बंदे बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और तभी उनके पास वो जाने लग जाता है और यंग फैमिली के बंदे बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है। तभी वो देखते हैं कि अचानक उनकी कल्टीवेशन आने लग जाती है, उनके पैर कांपने लग जाते हैं और वो वहीं पे गिर जाते हैं। ये देखने के बाद क्विंग म्यू भी हैरान होता है और वो शौक होता है कि कैसे यून ने ये सब कुछ करा है कि उसके साथी अपने आप गिर गए। फिर यून बोलता है कि यंग फैमिली बहुत ज़्यादा स्लो है और उनके अंदर दिमाग तो है ही नहीं, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। ये देखने के बाद यंग फैमिली वाले बंदे बोलते हैं कि आखिर कब उसने स्वॉर्ड को निकाल लिया, हम तो देख ही नहीं पाए। क्वीन म्यू भी बोलता है कि मैं भी नहीं देख पाया। एंड वो में बोलता है कि मैं तो सुना था कि ये एक लूजर है बट ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। युआन अपने फादर के पास जाता है एंड वो बोलता है कि फादर क्या आप ठीक हो। युआन का फादर बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ यून। क्वीन म्यू अपने मन में सोचता है कि ये ब्रैट अभी भी 4th लेवल पे है अपने की ब्लड रियलम के, बट इसकी मार्शल आर्ट स्किल है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ऐसा टैलेंटेड अगर यंग फैमिली के साथ जुड़ जाए तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ अभी भी यून अपने फादर को संभाल रहा होता है। तभी क्वीन म्यू यून को देखने के बाद बोलता है कि बास्टर्ड तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगा जो भी यहाँ पर हुआ है कि तुमने चेंग जी को मारा है
या फिर तुमने उनकी जो बॉडी है वो ख़राब करी है, बस इसकी शर्त ये होगी कि तुम्हें यंग फैमिली को ज्वाइन करना पड़ेगा और जो तुम्हारी ये फैमिली है वो हमारे साथ जुड़ जाएगी। ये बात सुनने के बाद यून बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम होते कौन हो मेरी जान को छोड़ने वाले? तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इतना ताकतवर हो कि तुम्हें सब कुछ कह सकते हो? ये बात सुनने के बाद क्वेन म्यू को अपनी बेइज्जती एंड वो बोलता है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे सामने सब कुछ बकवास करने की? लगता है तुम्हारा जीना ख़त्म हो चुका है और तुम मरना चाहते हो। और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है एंड फिर वो अपनी कैंग कोंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यून की तरफ बढ़ता है एंड यून होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है एंड वो बोलता है स्पिरिट एक्सक्लूजन स्वॉर्ड एंड वो अपना ये अटैक करता है और दोनों की तलवार टक्कर आने वाली होती है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है एंड वो दोनों को रोक लेता है। फिर वो एल्डर बोलता है कि तुम दो यंग मैन मेरी बात को सुनो। तभी यंग मू बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? तभी वो देखता है कि वो एल्डर क्यू है एंड वो बोलता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी एल्डर क्यू का नाम सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं एंड वो बोलते हैं कि एल्डर क्यू तो कायून सेक्टर से है और ये मास्टर है फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रैंड मास्टर रिलम के। कायू सेक्टर बहुत ज़्यादा ही प्रिजेस्ट सेक्टर है और उसके अंदर बहुत सारे टॉप टायर के मार्शल किंग रिलम के बंदे रहते हैं। सच में वो बहुत बड़ा वाला पावर हाउस सेक्टर है। तभी वो एल्डर बोलता है कि मैं यहाँ पर एक रिटर्न को फेवर करने आया हूँ मिस्टर ये का, यानी कि यून का। फिर वो एल्डर बताता है कि मेरा तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है यून, क्या तुम मेरे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहोगे, कायून सेक्टर को? ये बात सुनने के बाद किंग म्यू हैरान होता है वो अपने मन में बोलता है कि क्या मैं सब कुछ सही सुन रहा हूँ? कायून सेक्टर 100 सालों में एक डिसेबल को चुनते हैं और वो यहाँ पर खुद आए हैं किसी को रिज्वाइन करने के लिए। कभी भी एल्डर्स इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते किसी भी डिसेबल के अंदर। आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ये इतनी वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी इस युआन को क्यों मिल रहा है? युआन बोलता है कि सॉरी मैं पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं किसी के अंदर काम नहीं करना चाहता। अभी मैं कुछ कुत्तों को डिसिप्लिन सिखाने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद किंग म्यू को गुस्सा आ जाता है वो बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, लगता है तुम मौत को चाहते हो। और वो अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी वो एल्डर से रोक लेता है। तभी वो एल्डर बोलता है कि तुम भूल गए हो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला है कि मैं यहाँ पर युआन का एक एहसान चुकाने के लिए आया हूँ, इसलिए हिम्मत भी मत करना उस पर अटैक करने की। अगर तुम अटैक करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाद में तुम कायून सेक्टर के एनिमी बन जाओगे। ये बात सुनने के बाद किंग म्यू बोलता है कि नहीं, मैं आपका एनिमी नहीं बनना चाहता। एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये हो रहा है ग्रैंड मास्टर रिलम का, सच में ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। फिर वो अपनी सूट को अंदर डाल लेता है एंड वो बोलता है कि चलो इस बात को मैं भूलता हूँ। एंड वो बोलता है कि अगली बार तुम मुझे मेरी कंट्री के अंदर दिखे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, युआन बच के रहना मुझसे। एंड फिर वो बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। तभी युआन बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैंने कहा तुम्हें जाने के लिए। एंड फिर वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को हर्ट करने के बाद यहाँ से जाने की? और वो अपना यहाँ पर 5 वोल्ट अटैक स्पीड का इस्तेमाल करता है और सीधा वो किंग म्यू के ऊपर होता है। ये अटैक देखने के बाद किंग म्यू बोलते हैं कि यू ब्रैट तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर अटैक करने की? तभी हम लोग देखते हैं कि यून किंग म्यू का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को तोड़ डालता है और उसे घुटनों पे लगाता है। तभी किंग म्यू गुस्से के साथ बोलता है कि तुमने मेरे हाथ को कैसे तोड़ा? तभी यून बोलता है कि अरे माफ़ करना, मैंने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है, मुझे सिर्फ तुम्हारे एक हाथ को नहीं दूसरे हाथ को भी तोड़ना चाहिए। और वो दूसरे अटैक पे तलवार के साथ हमला कर देता है और उसके हाथ को काट डालता है। एंड वो बोलता है कि अब तुम मेरा क्या कर लोगे? तभी एल्डर बोलता है कि अगर तुमने अटैक करा तो देख लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, इसलिए सोच समझ के कोई भी अटैक करना। ये सब कुछ देखने के बाद किंग म्यू बोलता है डैम इट, अब मैं क्या करूं? एंड वो गुस्से के साथ बोलता है कि यून याद रखना, जब भी मुझे ये मौका मिलेगा मैं इस शेम का बदला जरूर लूंगा और तुम्हें दुगना इसका चुकाना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ जाने लग जाता है। यून बोलता है कि तुम इतने क्वालिफाइड नहीं कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओ। एंड वे सारे लोग जो यंग फैमिली के होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। यून का फादर बोलता है कि यून अच्छा है कि तुम यहाँ पर आ गए, वरना हम तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीट चुके थे और हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। तभी यून का फादर एल्डर का शुक्रिया करता है एंड वो बोलता है एल्डर क्यों, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है। एल्डर बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। फिर एल्डर बताता है कि मेरी एक डिसेबल है लड़की जिसका नाम याओ है एंड वो पूरे रास्ते मुझे यही बता रही थी कि मुझे यून के बारे में सोचना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हम ये सब कुछ फ्लैशबैक भी देखते हैं। एल्डर बोलता है कि ब्रदर यून, अगर तुम मेरे सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये लो बैच, अगर तुम इस टोकन को लेकर वहाँ पर जाते हो तो मायू सेक्टर का टेस्ट दे सकते हो और टेस्ट को पास करने के बाद तुम सेक्टर को ज्वाइन भी कर सकते हो। युआन उस टोकन को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि सीक्रेट ब्लैक मून अभी खुलने ही वाला है और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मुझे कल्टीवेट करने की, बट इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। फिर वो उस टोकन को ले लेता है, वो बोलता है थैंक यू, बट वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है और यहाँ पर आज ना कल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, इसलिए मुझे ऐसी जगह पे जाना ही पड़ेगा जहाँ पर मुझे रिसोर्सेज मिले और मैं और ज़्यादा ताकतवर हो पाऊँ, इसलिए मुझे ये बैच को लेना ही पड़ेगा। और एल्डर ये कहकर वहाँ जाने लग जाता है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि
ये फैमिली का एक बंदा बोलता है कि मास्टर, हमारे बहुत सारे क्लैन मेंबर्स बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुके हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है और शायद हम अच्छे से सीक्रेट ब्लैक मून में नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे हाथ से ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो 7 दिन बाद आने वाली है। यून बोलते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, एंड वो अपने पास से बहुत सारे ट्रेजर को निकाल लग जाता है जो उनकी रिकवरी में हेल्प कर सकती है। तभी उन सभी को देखने के बाद वो बोलते हैं जो टॉप टायर के हीलिंग एलिक्सर है, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे कैसे आए? युआन का फादर बोलता है कि आखिर तुम ये कहाँ से लाए? युआन बोलता है कि बस मुझे चांस से मिल गया, एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये सारे मैंने हॉर्स थीव से लिए हैं, उनके पास इतने सारे हीलिंग एलिक्सर थे जो मैंने स्टोरेज एरिया में रख लिए थे। युआन बोलता है कि ये सारे एलिक्सर तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे तुम्हारी रिकवरी भी होगी, साथ ही ये तुम्हें हेल्प भी करेंगे ब्रेक थ्रू करने में अगले रिलम के। ये सब कुछ सुनने के बाद वे सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब हम सीक्रेट ब्लैक मून में जा सकते हैं 7 दिन के अंदर। थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग 7 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ब्लैक मून माउंटेन रेंज में होते हैं और सीक्रेट डोर के पास खड़े होते हैं जहाँ से एक गुफा सी होती है। युआन वहाँ पर खड़ा होता है, वो अपने मन में बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ सीक्रेट ब्लैक मून के पास। तभी पीछे से कोई बोलता है कि मास्टर, ये काफ़ी दिनों बाद आप दिखे, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जाओ फैमिली के बंदे आ जाते हैं। जाओ फैमिली का बंदा बोलता है कि मुझे यहाँ पर ग्रैंड पेट्रियस नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? वो यहाँ पर नहीं आ रहे क्योंकि पिछले साल तो वही क्लैन को संभाल रहे थे, और यहाँ पर जाओ फैमिली का लीडर और उसका बेटा होता है। तभी युआन का फादर बोलता है कि मुझे शर्मिंदगी के साथ ही बताना पड़ रहा है कि वो ट्रेस अब वो हमारी फैमिली में नहीं रहा। तभी वहाँ पर जेन फैमिली भी आ जाती है जो 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। वो बोलती है कि मुझे डर है कि अगर यहाँ पर ग्रैंड मास्टर नहीं होगा तो ये फैमिली और भी ज़्यादा डिक्लाइन में आ जाएगी, और उनकी फैमिली के अंदर भी ज़्यादा ताकतवर बंदे नहीं है। यहाँ पर उसका बेटा और जैन फैमिली का लीडर होता है। तभी जाओ फैमिली का लीडर बोलता है कि जैंग मास्टर, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे तो लगता है जैसे आप पिछले साल इनकी मदद कर रहे थे, इन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ने के लिए आपको अब की बार भी ऐसा ही करना पड़ेगा। और फिर जो जाओ फैमिली का लीडर होता है वो अपने मन में बोलता है कि लास्ट टाइम पर हमने इसको बहुत ज़्यादा परेशान करा था ये फैमिली को, किस साल भी हम ऐसा ही करेंगे। तभी ये बात सुनने के बाद यून बोलता है कि मास्टर जाओ, आप गलत हो, आपको स्पेशल केयर अब की बार भी हमें देनी पड़ेगी। फिर वो अपना ओरा को रिलीज करते हैं, एंड वो बोलता है कि बट अब की बार ये स्पेशल केयर हमें नहीं आपको मिलेगी। उस ओरा को देखने के बाद जो जू और जैन होते हैं वो भी हैरान होते हैं, एंड वो बोलते हैं कि ये सारे 3rd स्टेज में पहुंच चुके हैं की ब्लड रियलम के, आखिर ये कैसे हो सकता है? और इनमें से तो बहुत सारे बंदे 4th स्टेज में पहुंच चुके हैं की ब्लड रियलम के। जाओ फैमिली का पेट्रियस बोलता है कि इसके फैमिली ने बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया छोटे दिनों के अंदर। जैन फैमिली का पेट्रियस बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? यून बोलता है कि आखिर तुम दोनों क्यों इतने ज़्यादा सरप्राइज हो, क्या तुम अनसील करोगे या नहीं करोगे सीक्रेट ब्लैक मून को? तभी जैन फैमिली का पेट्रोस बोलता है कि क्यों ना हम देख ही लेते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा सीक्रेट ब्लैक मून के अंदर, तुम्हारी फैमिली या मेरी फैमिली। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि ये कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी जैन फैमिली ज़्यादा ताकतवर है। फिर उसके बाद यून बोलता है कि चलो ये तो हम देख ही लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन फैमिली, जू फैमिली और यू फैमिली एक साथ मिलकर उस सीक्रेट ब्लैक मून को खोल देते हैं और वो अनसील हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उसके अंदर जाने लग जाते हैं, और सबसे पहले जाओ फैमिली का यंग मास्टर सब भागने लग जाता है, एंड वो बोलता है कि जल्दी से हम अंदर चलते हैं। फिर उसके पीछे जैन फैमिली का यंग मास्टर होता है, एंड वो बोलता है कि ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, हमें जल्द से जल्द अंदर जाना पड़ेगा। और जो यून होता है वो बोलता है कि चलो हम भी चलते हैं, और वो सब भी लोग बोलते हैं जी मास्टर, और वो ब्लैक मून सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। फिर हम लोग इंटीरियर देखते हैं सीक्रेट ब्लैक मून का। वहाँ की एनर्जी देखने के बाद यून बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, सीक्रेट ब्लैक मून की जो इंटीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ही है। वहाँ की कुछ मेडिसिन को उठाने के बाद उसका साथी बोलता है कि ये सीक्रेट हब को मैं अगर इस्तेमाल करता अपनी कल्टिवेशन के अंदर तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये सब कुछ हमारे यंग मास्टर की वजह से हो रहा है, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया जिसके कारण हम ये सब कुछ ढूंढ पा रहे हैं। फिर लिंक फैंग की विंडो पे दिखाया जाता है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ वेस्ट पर एक ट्रेजर है। लिंक फैंग अपने मन में बोलता है कि अपनी सिस्टम की गाइडेंस का इस्तेमाल करते हुए मैं उन सारे ट्रेजर में जा सकता हूँ जो कि यहाँ पर छुपे हुए हैं। फिर युआन बोलता है कि चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसके साथ ही बोलता है ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब कुछ पीछे से जाओ फैमिली का यंग मास्टर भी देख रहा होता है। उसका साथी बोलता है कि यंग मास्टर हमें भी जल्द से जल्द जाना चाहिए ताकि ट्रेजर हमें मिल जाए, वरना ये फैमिली सब कुछ ले लेगी। जाओ फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि वो सारे बंच ऑफ इडियट्स है जो जल्दी भाग रहे हैं, उन्हें कुछ भी रास्ता नहीं पता है। फिर वो बोलता है कि वैसे भी मैंने एक ऐसी टीम आगे छोड़ रखी है जो आगे का खतरा मुझे बताती रहेगी और वही उससे डील कर लेगी। और रही बात खजाने की, ये एक बार ये सारा खाना जाना चुरा ले, लास्ट में हम इनसे चुरा लेंगे, आखिर हमारा अकाउंट क्या भी काट लेगा। ये बात सुनने के बाद उसका साथी बोलता है कि अगर हम यून को मार देंगे तो उसकी फैमिली हमारे पीछे नहीं लगेगी।
तभी ये बात सुनने के बाद जाओ फैमिली का यंग मास्टर हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि ये सीक्रेट टेरिटरी है और यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट भी हैं। अगर ये फैमिली के पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा कि हमने उन्हें मारा तो वो हमारा क्या ही उखाड़ लेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद उसके साथी बोलते हैं कि यंग मास्टर तो बहुत ज़्यादा समझदार है। फिर जाओ फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि हमें सिर्फ लोगों को ये बताना है कि बीस्ट ने यून को मार दिया है और वो हमारा कुछ नहीं करेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि यून उसके पीछे आ जाता है और अपनी तलवार को निकाल कर उसके गले पे लगा देता है। यून बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद जाओ फैमिली के सारे साथी बोलते हैं कि जल्दी से यंग मास्टर को छोड़ दो यून, वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। तभी जाओ फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यंग मास्टर हूँ जाओ फैमिली का और यून में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझ पर हमला कर सके। तभी हम लोग देखते हैं कि यून अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है और एक कट मार देता है जाओ फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर। ये देखने के बाद जाओ फैमिली के सारे बंदे बोलते हैं कि इसे मार डालो। तभी यून बोलता है तुम सारे कमजोर हो और फिर से वो अपनी तलवार को घुमाता है और उनके सारे साथियों को पीट डालता है। ये देखने के बाद जाओ फैमिली का यंग मास्टर भी हैरान होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। तभी यून बोलता है कि आखिर मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी, तुम मुझे मार सकते हो तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि वैसे भी अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई है, जल्दी मैं तुम्हें मार भी डालूंगा। ये बात सुनने के बाद जाओ फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि यून ऐसा मत करना, वरना देख लेना अगर तुमने आज मुझे थोड़ी सी भी चोट पहुँचाई या फिर मुझे मारने की कोशिश करी, मेरे फादर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और जब टाइम आएगा तो वो तुम्हारी ये फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ये बात सुनने के बाद यून बोलता है कि हाँ यंग मास्टर जाओ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट आपकी फैमिली के पास क्या प्रूफ रहेगा कि मैंने ही आपको मारा है। ये बात सुनने के बाद जाओ को गुस्सा आ रहा होता है। फिर यून बोलता है कि मेरे ओपिनियन से इस जगह के अंदर बहुत सारे बीस्ट भी है और कोई बीस्ट आप भी हमला करके आपको मार भी सकता है, किसी को क्या पता चलेगा और वैसे भी क्या ही प्रूफ होगा कि मैं आपको मार रहा हूँ। और ये सुनने के बाद जाओ बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। वो बोलता है कि ये आदमी पागल हो चुका है, मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि यून उसे सर से पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि यंग मास्टर जाओ आखिर कहाँ भाग रहे हो, तुम्हें इतनी से नहीं भागना चाहिए, अभी मैंने अपनी स्पेशल ट्रीटमेंट दी नहीं है। और फिर वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी सारी कल्टीवेशन को वो ऑब्जर्व कर लेता है। फिर उसके बाद हम लोग इंटीरियर्स देखते हैं सीक्रेट ब्लैक मून का, जहाँ पर एक वुल्फ जी छलांग मार रही होती है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ के जितने भी डिमोनिक बीस्ट होते हैं उसे यूओ फैमिली ख़त्म कर देते हैं। एंड वो बोलते हैं कि हमने इस लास्ट बीस्ट को भी मार दिया और वहाँ की वो लूट कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि मास्टर हमने सारे बीस्ट के क्रिस्टल भी इकट्ठे कर लिए हैं जो सेकंड ग्रेड के हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यून बोलता है कि हाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी वो अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि जो मेरी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ऐसे करके मैं अपनी जल्दी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैंने अभी भी जाओ फैमिली के सारे बंदों को ऑब्जर्व करा, साथ में उनके ट्रेजर को भी, फिर भी मैं सिर्फ ब्रेक थ्रू कर पाया 5th लेवल पे अपनी की बुलेट लाइन पे। मुझे जल्द से जल्द एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होंगे ताकि मैं ग्रो हो सकूं। तभी उसे विंडो आती है कि वो आसपास एक खजाना है। उसको देखने के बाद वो अपने मन में बोलते हैं कि थर्ड ग्रेड की एलेक्सर वहाँ पर मिलने वाला है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बीस्ट भी होंगे, मुझे उस ट्रेजर को लेना पड़ेगा। फिर वो अपने साथियों को बोलता है कि तुम यहीं पे रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा, और वो ये कहकर वहाँ चला जाता है। एंड फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट होंगे, तो मुझे इन लोगों को बचाना पड़ेगा, इसलिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि बॉटम क्लिफ को, जहाँ पर वो ट्रेजर होता है, असल में वहाँ पर एक पेड़ होता है जिसके अंदर फ्रूट लगे होते हैं, वो 3rd ग्रेड के स्पिरिट एलिक्सर होते हैं, और उसके आसपास की जो रखवाली कर रहे होते हैं वो बैट कर रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद युआन बोलता है कि ये सारे तो वैट है और ये 3rd ग्रेड डिमोनिक बीस्ट में से आते हैं, मैं देखना चाहूँगा कि ज़्यादा ताकतवर है। फिर उसके बाद वो उन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है एंड वो बोलता है कि तुम सब लोग मेरे सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन करने के काम आओगे मेरे एक्सपीरियंस में। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो डीमन बैट अपने साउंड अटैक करने लग जाते हैं। ये देखने के बाद युआन भी अपना सोनिक अटैक करता है, जिसके बाद वे दोनों के अटैक स्लैश होते हैं और जो उन बैट को लग जाता है और बैट की बुरी हालत होती है। तभी युआन बोलता है कि सारे मर जाओ, और वो अपनी सूढ़ घुमाता हुआ उन सभी को मार डालता है और एक करके सभी को काट डाल के नीचे आ जाता है। तभी उसके ऊपर हमला होता है, युआन उस अटैक से बचता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। उनको देखने के बाद युआन बोलता है कि ये तो 3rd ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट हैं जो कि रेप्टाइल्स हैं, यानी कि मगरमच्छ हैं, और उनके साथ वो घेरा हुआ होता है। तभी
युआन अपनी तलवार को ज़मीन में डालता है और उसके ऊपर छलांग मारते हुए बोलता है कि लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें से डील करनी पड़ेगी। और फिर वो अपना टेम्पर स्टॉर्म नाम का अटैक करता है और फिर उसके बाद जिसकी वजह से सभी मगरमच्छ उससे दूर हो जाते हैं। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए दोबारा अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है। एक दो सिलेक्ट मारने के बाद वो अपना स्पिरिट क्लोर स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जितने भी बीस्ट होते हैं वहाँ पर वो ख़त्म होने लग जाते हैं और वहाँ पर एक भी बीस्ट नहीं बचता है। उन सभी को मारने के बाद युआन आराम से बैठता है एंड वो बोलता है कि मैंने इन सभी को हरा दिया, चलो अब इनको डवर करते हैं। और वो अपने सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डवर करने लग जाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम ने बहुत ज़्यादा ही डवर कर लिया है, इसलिए उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं, जिसके बाद युआन फिर से ब्रेक थ्रू कर लेता है और अभी के टाइम पे वो 7 स्टेज में पहुंच जाता है की ब्लड रियलम के। एंड वो बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन 2 लेवल से बढ़ चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पे डेमोनिक बेस्ट मिल गए, अब जाके मैं इस फ्रूटो को ले लेता हूँ, अब ये मेरे हैं। तभी उस पर अटैक होता है और युआन उस अटैक से बचता है। तभी वो देखता है कि ये अटैक किसने करा और हमें पता चलता है कि ये अटैक जेन फैमिली के यंग मास्टर ने करा है। एंड वो बोलता है कि पहले मैंने इन फ्रूट को देखा है तो ये मेरे हैं, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। और इसी के साथ इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आई होप आपको ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना सभी लोग, और जितने भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो इसके अगले पार्ट के लिए, जल्दी आपको वो पार्ट मिल जाएगा। साथ में कमेंट करना जरूर करना, हो सके तो सभी लोग 2-3 कमेंट तो कर ही देना। इस वीडियो का एम रखते हैं 1000 लाइक्स और 150 कमेंट का, तो जितने भी लोग हैं दबा के कमेंट करो ताकि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आए। मुझे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो जल्द से जल्द एपिसोड आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप चैनल मेंबर बनना चाहते हो, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली, तो सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन का बटन होगा, क्लिक करो। मेंबरशिप्स के प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी दिल से सपोर्ट करना चाहता है वो चैनल मेंबर बन सकता है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तो बाय, सायोनारा।